So now we will start with the synthesis of some drugs in diuretics. अब डायूरेटिक्स में हमने चैप्टर पढ़ा, उसमें हमारे 3 ड्रग्स आएंगे, दैट इज़ क्लोरथायाजाइड, फ्यूरोसिमाइड एंड एसीटाजोलामाइड। तो सबसे पहले हम क्लोरथायाजाइड की सिंथेसिस पढ़ेंगे। तो सिंथेसिस से पहले सबसे पहले हमें बताना चाहिए क्लोरथायाजाइड का स्ट्रक्चर कैसा है। सो एक बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग के साथ हमारा एक नाइट्रोजन यहाँ, एक सल्फर, एक नाइट्रोजन एंड दिस इज़ थायाडायाजोल। देन दिस सल्फर के पास 2 ऑक्सीजन होते हैं। ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे SO2 NH2 दैट इज सल्फोनाइल ग्रुप होता है। अब क्लोर से पता चल रहा है यहाँ पे क्लोरीन होगा और यहाँ पे और कुछ नहीं है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, अब ये हमें बनाना है, बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहला प्रोडक्ट याद रखना, हमें शुरू कहाँ से करना है, दैट इज़ एक बेंजीन रिंग होगी, इस तरफ क्लोरीन और इस तरफ NH2, बाकी हम खुद जोड़ते जाएंगे। तो अब सबसे पहले ये तो हो गया, अब ये हमें SO2 NH2 जोड़ना पड़ेगा और वो भी दोनों तरफ से जोड़ना है। तो हम क्या डालेंगे यहाँ पे, SO2OH, यहाँ से Cl। तो अब क्या होगा, ये वाला हमला करेगा इधर, ये पूरा ग्रुप, तो ये OH यहाँ से H लेगा और SO2Cl यहाँ पे भी जोड़ देगा और यहाँ पे भी जोड़ देगा, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे हम। ओके, सो ये बन जाएगा ऐसे, क्लोरीन यहाँ पे NH2, यहाँ पे जुड़ जाएगा SO2Cl, यहाँ पे भी SO2Cl। अब हमें क्या करना है, इस SO2Cl को NH2 के साथ जोड़ना है, यहाँ पे भी NH2 के साथ जोड़ना है। तो SO2Cl को NH2 में कन्वर्ट करने के लिए हम डालेंगे अमोनिया। ठीक है, तो यहाँ पे NH2, यहाँ पे NH2 आ जाएगा दोनों तरफ, क्योंकि हमें दोनों तरफ चाहिए। तो है ये NH2 है, यहाँ पे हो जाएगा SO2NH2, क्योंकि अमोनिया डाला तो HCl बाहर हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बाहर हुआ, वाटर। अब यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे SO2NH2। अब ये रिंग कैसे बनी होगी, तो हमें यहाँ पे हमने डाला होगा ऑफ कोर्स एक कार्बन वाला, तो वो क्या होता है, फॉर्मिक एसिड HCCOH विद हीटिंग। तो ये हमारी होगी सिंथेसिस ऑफ क्लोरथायाजाइड। सो क्या किया हमने, ये स्ट्रक्चर पहले बना देना है कि हमें ये बनाना है, और कहाँ से बनाना है, ये याद रखना क्या लेना है, एक बेंजीन रिंग लेनी है जिसके पास अमीनो ग्रुप होना चाहिए और क्लोरीन। तो ये SO2ClOH डालेंगे, तो ये क्या होगा, ये OH और इसका H वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और हमें ये मिल जाएगा SO2Cl। फिर SO2Cl को कन्वर्ट किया अमोनिया की हेल्प से SO2NH2 में, फिर फॉर्म में कैसे डाला, तो ये रिंग बन गई, ये दैट इज़ हमारा क्लोरथायाजाइड। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास फ्यूरोसिमाइड। फ्यूरोसिमाइड हमने देखा था लूप डायरेटिक्स में। तो यहाँ पे जो फ्यूरोसिमाइड का स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, एक बेंजीन रिंग होती है, सेम वैसे ही चलना है जैसे हमने पहले बनाया था। फर्स्ट पोजीशन पे COOH होता है जो कि एसेंशियल एक्टिविटी के लिए, और सेकंड पोजीशन पे अमीनो वाला ग्रुप होता है। तो अमीनो NH के साथ कौन सा ग्रुप था हमारा, CH2 के साथ, फ्यूरोसिमाइड से फ्यूरॉन रिंग, तो ये हमारी थी कुछ ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो था SO2NH2 ग्रुप था, और यहाँ पे क्लोरीन। तो हमें क्या बनाना है, ये बनाना है, बनाएंगे कैसे, तो हमें क्या करना है, सिंपल एक बेंजीन रिंग लेनी है, ये COH भी हमारे पास होगा इनिशियली, और ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, तो ये क्या होगा, डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड। ठीक है, डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड, 2,4 डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड। अब यहाँ से हम जाएंगे, तो अब क्या हमें पहले ये लगाना है, तो जैसे हमने देखा क्लोरथायाजाइड में SO2NH2 कैसे बनाया, तो पहले हम डालेंगे SO2, सॉरी, हम डालेंगे जैसे हमने पहले डाला Cl के साथ SO2OH, तो SO2Cl यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम डालेंगे NH3 अमोनिया, तो यहाँ पे सीधा SO2NH2 जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या जुड़ गया मेरा, SO2NH2। ठीक है, ये बेंजीन रिंग है, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये COH ग्रुप। अब सिर्फ मुझे क्या करना है, इस क्लोरीन की जगह ये जोड़ना है, ये वाला ग्रुप। तो मैं करूँगा सिंपल,
ये वाला ग्रुप डाल दूंगा, डैट इज़ ये फ्यूरान है, फ्यूरान किसके साथ जुड़ी है, CH2NH2 के साथ। ये रिंग डालूंगा, इसमें डालूंगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करेगा, इस रिएक्शन को फैसिलिटेट करेगा, ताकि ये वाला जो इसका H है और इसका Cl और इसका HCl की फॉर्म में बाहर हो जाएगा और हमें मिल जाएगा हमारा फ्यूरिसिमेट। फ्यूरिसिमेट क्या है, 2 अमाइनो बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव है, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन होता है, यहाँ पे SO2NH2, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड और ये हमारा फ्यूरानिक। दूसरा वाला भी जो हमारा लास्ट है एसिटाजोलामाइड। तो एसिटाजोलामाइड से पहले एक बार इसको वापस, ये हमारा क्या है, फ्यूरोसिमाइड, और हमें आना कहाँ से है, यहाँ पे इस पोजीशन पे Cl लगा होगा, डाइक्लोरो बेंजोइक एसिड से आना है। सबसे पहले यहाँ पे सल्फोनिल ग्रुप लगाना है, तो हम क्या डालेंगे, ClSO2OH और दूसरे स्टेप में NH3, 2 स्टेप बना सकते हैं। उसके बाद इसको इसमें इस क्लोरीन को गैप करके यहाँ पे लाना है, ये हमारा फ्यूरान रिंग वाला स्ट्रक्चर। तो ये हम यहाँ से ये डालेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो हमें फ्यूरोसिमाइड मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा एसिटाजोलामाइड। अब एसिटाजोलामाइड की थोड़ी सी मुश्किल है सिंथेसिस, तो सबसे पहले याद रखना है हमें क्या बनाना है, एसिटाजोलामाइड कैसा होता है, सॉरी वी हैव थायाडायाजोल रिंग। तो यहाँ पे नाइट्रोजन दैट इज थायाडायाजोल, यहाँ पे होता है SO2NH2 दैट इज सल्फोमाइल ग्रुप, दोनों एरोमेटिक होती है। देन NH के साथ कनेक्टेड होती है, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो ये हमारा एसिटाइल ग्रुप है जो जुड़ा है हमारा थायाडायाजोल रिंग के साथ, दैट इज एसिटाजोलामाइड। अब ये बनेगा कैसे, तो ये वाला तो हमें पता है SO2NH2 कैसे जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग होगा। और ये हमारा कैसे होगा, एसिटाइलेशन से। लेकिन सबसे पहले हमें ये रिंग बनानी पड़ेगी। तो ये कैसे बनेगी, 2 नाइट्रोजन है, तो NH2 इसमें ऐसा क्या डालेंगे कि ये रिंग बन जाएगी, तो मैं इसमें डालता हूँ अमोनियम थायोसाइनाइड, ठीक है। अमोनियम थायोसाइनाइड कैसा होता है, NH4SCN। अब क्या होगा, ये वाला कार्बन जो है इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और दोनों के साथ बॉन्ड बनाएगा, और ये वाला सल्फर रह जाएगा और NH2, ठीक है। अमोनिया बाहर हो जाएगा, तो जब हमने इसको डाला तो अमोनिया बाहर निकल जाएगा NH3, तो ये वाला जो SCN है ये ऐसे हो जाएगा NN, ये C, एक बार N इधर, सल्फर इधर, और एक बार S इधर और N इधर। थोड़ा सा याद करने के लिए अब इतना याद रखना, जो सल्फर के साथ होता है वो डबल बॉन्ड होता है, तो ऐसे हो जाएगा, और N यहाँ पे NH2 की फॉर्म में होगा। तो क्या बचा पीछे, ये NH3 पाँच यहाँ से बाहर हो गया, ठीक है। तो अमोनिया यहाँ पे 2 अमोनिया निकल जाएंगे और ये ऐसे बन जाएगा इसके साथ बॉन्ड। तो ये हमारा रिंग बनने वाली है। अब क्या होगा यहाँ पे अब हम यहाँ से फॉस्जिन गैस बाहर निकालेंगे। सो यहाँ से हम फॉस्जिन गैस बाहर निकालेंगे, मतलब क्या हुआ, ये नाइट्रोजन, ठीक है, ये कार्बन, और ये एक सल्फ़र, दूसरा सल्फ़र। तो एक सल्फ़र यहाँ से आएगा कि यहाँ से आएगा, ये वाला डबल बॉन्ड बना देगा, ये वाला ऐसा हो जाएगा। सो व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पे इसमें रिलीज़ करेंगे फॉस्जिन गैस, मतलब ये वाला जो यहाँ से अच्छा ना, ये वाला। सो ये वाले जो हमारे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है ये भी निकलेंगे, तो ये सिंपल रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्या होगा, हमने क्या बोला, पहले हम बनाएंगे ये रिंग थायोडायाजोल की। तो NH2NH2 लिया, NH4SCN लिया, यहाँ से अमोनिया निकल जाएगा, तो SCN इस तरीके से लग जाएगा। अब क्या होगा, अब फॉस्जिन गैस निकलेगी बाहर, तो अगर सिंपल हमारी रिंग बन जाएगी, डेट इज़ नाइट्रोजन किससे अटैच है, सल्फ़र से। ये वाला सल्फ़र बच गया, तो यहाँ पे बचेगा S और ये जुड़ जाएगा H के साथ, ये जिससे ले लिया, और NH2 हमारा यहाँ से गायब हो गया, और जो ये वाला NH2 है वो यहीं पे रहेगा।
ठीक है। तो फॉस्जिन गैस क्या वो निकल गई, ठीक है, NH2। और यहाँ से जो HH थे इसके वो भी यहाँ से गायब हो गए और यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई फॉस्जिन गैस की वजह से, ठीक है। सो अब इसके बाद NH2, मुझे कहाँ तक जाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एसिटाइलेशन, और यहाँ पे क्या करूँ ऐसा, तो पहले मैं करूँगा ऑक्सीडेशन, फिर करूँगा, ये अलग अलग स्टेप है, उसको अलग से लिखना। तो इसके लिए क्या क्या करूँगा मैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के बाद बन जाएगा SO2Cl, ठीक है। तो पहले ऑक्सीडेशन कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं एसिटाइलेशन। एक स्टेप में लिखना एसिटाइलेशन कर रहे हैं, एक स्टेप में ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से बन गया, यहाँ पे हो गया SO2Cl और यहाँ पे हो गया NH, C डबल बॉन्ड O, CH3। एसिटाइलेशन में क्या डालते हैं, CH3, यहाँ पे क्या डाला हमने, CH3 COO Cl, तो यहाँ से HCl निकल गया और यहाँ पे SO2 डाला। अब यहाँ पे ऐसा क्या डालूँ मैं, तो यहाँ पे मैं अमोनिया जैसे ही डालूँगा तो ये वाला अमोनिया SO2 NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या किया मैंने, पहले ये मैंने रिंग बनाई, इट इज़ एसिटाजोलामाइड। अब मुझे पता है ये तो एसिटाइलेशन से ऐड हो जाएगा, ये हमारा जिस तरीके से हम ऑक्सीडेशन करके SO2 NH2 ऐड कर देते हैं। लेकिन पहले मैं देखूँ कि मैं ये रिंग बनाऊँ कैसे, ठीक है। तो मैंने ये NH2 देखा और ये देखा SCN, और यहाँ से भी वापस बन जाएगा SCN। तो ये मैंने NH4SCN अमोनियम थायोसाइनाइड डाल दिया। अमोनियम थायोसाइनाइड डालने से क्या हुआ, अमोनिया निकल गया बाहर, तो SCN बच गया। मतलब इस नाइट्रोजन ने इसके वाले हाइड्रोजन ले लिए और अमोनिया गैस बाहर निकल गई और नाइट्रोजन। सो NH2SCN ये बन गया। अब यहाँ से क्या होगा, ये कार्बन इस सल्फर को देखेगा और ये वाली NH2 निकल जाएगी, ठीक है, फॉस्जिन की प्रेजेंस में। सो ये सल्फर जो है इसका हाइड्रोजन लेगा SH हो जाएगा अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए, और ये कार्बन जो है अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए डबल बॉन्ड वाली रिंग बना देगा। तो इस तरीके से ये फॉस्जिन बन गया, ठीक है। फॉस्जिन बनने के बाद यहाँ पे जोड़ना है एस्टाइल ग्रुप, तो एस्टाइलेशन करवा देंगे, ठीक है। और ऑक्सीडेशन करने के लिए मैं डालता हूँ AgCl2, तो ये जो S है SO2Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर SO2Cl के जब हम अमोनिया डालते हैं, दैट इज़ यहाँ पे डबल बॉन्ड बन चुका है, तो हमें ये हमारा एसिटाजोलामाइड मिल जाएगा। तो कभी भी स्ट्रक्चर बनाना या सिंथेसिस करना, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना, पहला और लास्ट, पहला और लास्ट याद रखेंगे तो बीच वाले स्टेप्स खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे, ओके।